हाय एवरीवन, आज मैं आई हूँ उत्तरा के लाइब्रेरी। यहाँ मैं मिलूंगी कामिल सिंह से। वो पाकिस्तान से हमसे मिलने आई हैं यहाँ एम्स्टर्डम, और इस लाइब्रेरी में मैं करूँगी उनका इंटरव्यू। तो चले मिलते हैं कामी से। वेलकम टू टी टॉक्स। आज हमारे साथ एक कामी सैद, पाकिस्तान की मशहूर ट्रांस एक्टिविस्ट। कामी, वेलकम टू टी टॉक। थैंक यू सो मच। मैं आपके बारे में इतना जानती हूँ, इतने साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, पर कभी आपसे एक वीडियो इंटरव्यू करने का मौका नहीं। Oh, it's my pleasure to be here and talk with you because I know you since 2017 as well and हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है साथ एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। तो मैं आज हमारे इंडिया के दर्शकों को आपके पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ट्रांस इमांसिपेशन को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। तो पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। सो इंडिया और पाकिस्तान में सिचुएशंस सेम है, बट ऑब्वियसली क्योंकि दोनों जगह पर मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। सो थिंग्स आर बिट क्वाइट हार्ड फॉर अस एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन इन पाकिस्तान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, हम सबको पता है कि मेरा नाम कामिल सिद्ध है। आई स्टार्टेड इन 2012 एज एन एक्टिविस्ट माई वर्क एंड इन डेवलपमेंट सेक्टर एज वेल, एंड इन 2016 I became a first Pakistani transgender model, which is another story in my life. And then I did lots of TV and fashion projects in my country, not in my country, and outside the country as well. इसके अलावा मैं परफॉर्मर भी हूँ, मैं सूफी डांस परफॉर्मेंस करती हूँ और कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ। आई रेज माई वॉइस जहाँ पर ज़रूरत होती है। बहुत मुश्किल है ट्रांस लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, बट अगर आप किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है। इट्स अ हार्ड वर्क टू डू सम एक्टिविज्म एंड समथिंग लाइक दिस इन पाकिस्तान एंड इंडिया में भी, बट आई विल ट्राई माय ऑलवेज लेवल बेस्ट कि मैं कुछ बेहतर करूं और बेहतर ही करने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah, almost 12 years. Yeah. So, especially in such dangerous situations like in Pakistan, India, ऐसा करना काफ़ी ब्रेव चीज़ है। ये कर दिखाने का, ये लड़ने का जज्बा कहाँ से आया? एक्चुअली आई थिंक जज्बा सब में होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको किस तरह, हाउ यू यूटिलाइज योर सेल्फ। अदर आप कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं या आप कोई नेगेटिव चीज़ में अपने आप को सर्व कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। ये नहीं कि मैं एक्टिविज्म में आई थी, मैं पहले भी कम्युनिटी की हेल्प करती थी, बट जब मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, आई गॉट अ प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी बेसिकली, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। And still I'm trying to do something good for the community because community is suffering a lot. हम आप जैसे, मेरे जैसे, we are the few people who came out as an activist or as a model, doctor or lawyer or engineer or something else. But what about the whole community? तो पूरा जो community की dynamics हैं, जो structure है, अभी तक community जो है वो बहुत सारी चीज़ें face कर रही है because of the religion, because of the fascist government, because of the different regimes which we have in our country. So yes, it's quite hard, but I always say when there is a will, there is a way, and I'm always trying कि कुछ बेहतर हो सकता है obviously. अभी आपने जो कहा, with the voices like us who come out of India, Pakistan, we are like just the super lucky 1% among all the trans people that live in these countries. So yeah, that's very true. I also feel the same for India. Now आपने जब कहा कि पाकिस्तान के लोगों का जो प्रॉब्लम्स है ट्रांस लोगों का, तो कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे क्या मेन प्रॉब्लम? सो निशा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पॉवर्टी का है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो गुर्बत है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस का इशू है। लोग हमें अभी तक टॉलरेट कर रहे हैं, और टॉलरेट करना ही सिर्फ किसी मसले का हल नहीं है। पीपल हैव टू एक्सेप्ट, आई थिंक द पेरेंट्स हैव टू एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रंस, आइदर कि वो ट्रांस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिफरेंटली एबल लोगों को भी तक एक्सेप्ट करते हैं ना पेरेंट्स, जिन बच्चों की आंखें नहीं होती, हाथ नहीं होते या पाँव नहीं होता, या जो सुन नहीं पाते। तो हमारा तो मसला ही कुछ और नहीं है। हमारा तो मसला इसमें जेंडर का है, या मुख्तलिफ कपड़े पहनना चाहते हैं या मुख्तलिफ तरीके से जीना चाहते हैं।
अगर तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे हम जैसे बच्चों को, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर पीपल लाइक अदर ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, हिजड़ा, ख्वाजा सरा, मेरा ख्याल है कि उनके बच्चे जो हैं वो बेहतर काम कर सकेंगे। ऑनेस्टली इतने वायलेंस, इतने हैरेसमेंट के केसेस हैं ऑन ए डेली बेसिस, मैं देखती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है समटाइम आपको उस ट्रॉमा से बाहर लेके आना। या समझ सकती हूँ मैं कि फिर इंडिया में भी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है। क्या तो हम बात कर रहे थे जो लोगों की सिचुएशन है, इसमें गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर लॉ इम्प्लीमेंट किया है, क्या आप खुश हो इस लॉ से? So Nijra, the law, the act basically, it was passed in 2018, May 8, 2018, and it's a very progressive law. पूरी दुनिया में ऐसे progressive law बहुत कम है. And Pakistan is one of the country जिन्होंने ये progressive law act लेकर आए. But after the 4 years now, this year we are facing lots of backlash from the right-wing party people, and also those who have all the transphobia in their mind, who don't like the transgender people. But why they're not thinking कि transgender लोग are also human being? हमारे यहाँ तो इतना रिच कल्चर है, हमने तो कितने हिजरा लोगों को, कितने ख्वाजा सरा लोगों को रोडों पर देखा है। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, लाइक अब हम यूरोप आ जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ तो हमें ट्रांस लोग दिखते ही नहीं है। पर पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश चले जाएं या नेपाल, वहाँ कितने आपको ट्रांसजेंडर दिखते हैं। तो मतलब जो लोग दिखते हैं उनके कानून तो आना चाहिए ना। दे हैव ऑल द राइट टू हैव द लॉ एंड द बिल। यस, we have a lots of backlash, as I told you earlier, from the right-wing party, and they are doing a smear campaign and propaganda against this Transgender Protection Policy Act. What they're saying in the social media, and they protest as well in the roads, and they're saying it's LGBT thing, it's a Western agenda, because they are mixing transgender people with intersex people most of the time. We are the part of this world, we're the part of this society. And you know what, Nijra, as I say earlier कि हम तो बहुत privileged हैं, हमें पता है राइट्स क्या हैं, हम लड़ सकते हैं। But what about those transgender people जो गली मोहल्लों में रहते हैं, who are still facing lots of discrimination when it's come to renting? एक आम बंदा जिसको घर 10-15 हज़ार में मिलता है, वो घर ट्रांसजेंडर को 30-35 हज़ार रुपये में मिलता है, बिकॉज कि वो ट्रांसजेंडर है और वो सेक्स वर्क ही करेगी। नो, आप कैसे कह सकते हैं ये? So these are the things. The situation in Pakistan, honestly speaking, is quite bad. For the activist people, for the activists who are working for the trans and other gender sexual minorities, and for the whole transgender community and their families as well. So right now, अब जब भी मैं घर पाकिस्तान में होती हूँ और काम कर रही होती हूँ, तो मेरी मदर एवरी नाइट मुझे कॉल करके पूछती है कि आर यू सेफ, आर यू डूइंग गुड, बिकॉज उनको डर है खुदा ना खास्ता कोई मुझे मार के ना चले जाए। बिकॉज इन पास्ट वी हैव अ हिस्ट्री के बहुत सारे जो हमारे एक्टिविस्ट लोग हैं, जो वुमेन राइट्स पे काम करते थे, जो बहुत ओपन थे, उनको मार दिया गया और कुछ लोगों को डिसिपेट कर दिया गया। पाकिस्तान में तो बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं डिसिपेरेस की, लोगों पे फेक इल्ज़ाम लगा देना, ब्लास्फेमी के, और फिर वेस्ट की तरफ से इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभार कभी मी टू आ जाता है, तो कभी कुछ आ जाता है, कभी यू टू आ जाता है। आई डोंट नो, बिकॉज इतना सारा जो मेरा ख्याल है कि अभी तो ट्रांसजेंडर लोगों को तो हम उस पॉवर्टी लाइन से ही नहीं निकाल पाए हैं, तो हम कैसे फिर दूसरे इशूज़ की बात करें उनके साथ। तो ये तो गवर्नमेंट का राइट है, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है, इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो, बिकॉज हमने यूएन के साथ बहुत सारे ट्रीटी साइन किए हुए हैं, बहुत सारे कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन दे हैव टू गिव प्रोटेक्शन टू एवरी सिटीजन मीन एवरीवन, अदर मैन, वुमेन, ट्रांस, अदर यू आर फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी, और आप जो भी हो, अदर आप माइनॉरिटी से क्यों ना हो, अदर आप सिख हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, है तो आप पाकिस्तानी सिटीजन ना है, दे तो आप भी टैक्सेस से दे रहे हैं सारे। But the situation is not good right nowadays, honestly speaking. So you say the law is good, but the implementation is not there yet. Yes, because country like Pakistan and India, we have lots of laws and bills in our parliament, because parliamentarian को अपने नाम बनाना होता है और उसके बाद वो implement नहीं होते हैं, बिल जो होते हैं वो डस्टबिन में चले जाते हैं। But right now the fight is कि वो जो लॉ है, वो जो राइट विंग पार्टी वो कहते हैं लॉ ट्रांस नहीं, पूरी LGBT कम्युनिटी को प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान में, which is totally insane. They even don't read the bill. I'm pretty much sure even they don't read it very carefully. और वो कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है, जो कि इस लॉ का हिस्सा है नहीं, वो तो कभी लिखा ही नहीं गया, कभी है ही नहीं इस लॉ का हिस्सा। भाई हमें यहाँ तो हेल्थ राइट्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन राइट्स नहीं मिल रहे, हम शादी की कैसे बात करेंगे? सो दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो प्रोपेगेंडा तो बहुत हो रहा है, और ये जो द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, इट्स ऑलरेडी चैलेंज्ड बाय द राइट विंग पार्टी इन शरिया कोर्ट, बिकॉज वी हैव लाइक मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
बट इन पाकिस्तान वी हैव अ शरिया कोर्ट एज वेल फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। Yeah. सो क्या उन्होंने कभी ख्वाजा सराओं को नहीं देखा? और आई एम प्रीटी मच श्योर कि उनमें से जो राइट विंग पार्टी के लोगों उनमें से बहुत सारे लोगों ने अब्यूज़ किया होगा ट्रांसजेंडर लोगों को, उनके साथ ज़बरदस्ती सेक्स भी किया होगा और पैसे दे के भी किया होगा। बट दिस इज़ कॉल्ड द ड्यूअल नेचर कि बिकॉज हम एक बहुत मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है वेयर नोबडी कैन गिव शिट टू नोबडी, और मे बी लोगों का बिजनेस ही हो गया कि वो दूसरे कम्युनिटी दूसरे लोगों पर उंगली उठाएं। सो जब वो ऐसा करते हैं तो वो खुश भी होते हैं और उनको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी मिलती है। So because of the popularity and the politicians, because most of the right wing party people are doing it because of the politics, because अभी नए election आने वाले हैं, because of the election they are creating lots of mess and they are getting lots of attention from the general society. So these are the shitty things which is going on in my country. Yes. Now in Pakistan and in India as well, गवर्नमेंट के तरफ से तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, पर ट्रांसजेंडर लोग इतने 100 साल से जीते आ रहे हैं, तो कैसे वो अपनी सोसाइटीज़ और सोशल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान? So देखिए हमारे यहाँ तो जो हिजरा है ख्वाजा सराय इट्स ओल्डेस्ट एथनिक कम्युनिटी के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, और कम्युनिटी के बहुत पुराने डायनेमिक्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि एक बच्चे को जब घर से निकाल दिया जाता था तो वो कहाँ जाते थे? कम्युनिटी के लोगों के पास जाते थे। हाँ, नाउ थिंग्स आर चेंज बिकॉज कम्युनिटी में बुरे लोग भी आ गए जो कि ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं या ज़बरदस्ती सेक्स पर करवाते हैं। बट मैं खुद एक हिजरा क्लैन का हिस्सा हूँ। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई हिजरा कम्युनिटी। मेरे गुरु हैं, मेरे भी चेले हैं। आई हैव द ऑल द फैमिली बैकग्राउंड, दे आर वेरी लविंग टू मी, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स बिकॉज हम हमेशा थे इस दुनिया में, और सब कॉन्टिनेंट में तो हम हमेशा थे। वी हैव आवर हिस्ट्री, वी हैव आवर आर्काइव्स। जब एक कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है तो आप उसको कैसे मिटा सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रात को सोएं और सुबह उठें और आपने जो लिखा है उसको मिटा दें। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे कोई पंजाबी है, जैसे कोई सिंधी हैं, जैसे कि आप तुलु हैं, तो ये तो वही बात है ना कि आप ऐसे ही हैं। तो बीइंग अ ख्वाजा सरा होना या ट्रांस होना, ये अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी मज़े के सवाल करते हैं, बहुत मजाक वाले भी, कि आपको कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर? मैंने कहा डार्लिंग नो, मुझे तो किसी ने कंप्यूटर से थोड़ी बनाया है, मुझे कोई प्रिंट, आई एम नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिंटर। दिस इज माई होल लाइफ स्ट्रक्चर, इट्स माई होल लाइफ। आई एम 33 राइट नाउ डार्लिंग, आई हैव बीन थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फिर कहते हैं कि नो, रिलीजन ये कहता है, कल्चर डायनेमिक्स ये हैं, सोशल पॉलिटिकल चीज़ें ये हैं। मैं ऐसे डार्लिंग फक ऑफ एवरीथिंग, आई एम हु आई एम, वो मैं बताऊँगी, वो कोई और नहीं बताएगा कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं है। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है, ना फैमिली सपोर्ट करती है ट्रांस लोगों को, ना उनके पार्टनर सपोर्ट करते हैं, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। फिर कौन करेगा सपोर्ट उन्हें? नोबडी इज सपोर्टिंग दैम। और इंडिया एंड पाकिस्तान में डायनामिक्स सेम, बिकॉज हमने तमाम दौर एक साथ देखे हैं, द कॉलोनियलिज्म एंड देन सेपरेशन, एंड देन आफ्टर सेपरेशन हमारे दोनों मुल्कों में बहुत रिजीम्स आए हैं ऐसे। सो यस, I think it really shows the strength of the community when it doesn't have any social protections that other communities have, but still we are able to exist, you know, चाहे जितने भी तानाशाह डिक्टेटर्स आए और वो हमसे कितने भी नफरत करें, फिर भी हम साल भर साल उभरते रहेंगे। तो कामी, आप ये कह रहे थे कि ट्रांस लोगों के लिए लीगल प्रोविजंस कुछ नहीं है अभी पाकिस्तान में, क्या मेडिकली ट्रांजिशन के लिए कोई प्रोविजन है? बट जब लीगली कुछ नहीं है तो फिर मेडिकली हम कैसे उस चीज़ को कोप अप कर सकेंगे? कंट्री लाइक पाकिस्तान और इंडिया में भी, जहाँ आम लोग, आम जनता, जिनके पास राइट्स नहीं हैं, जो जब हॉस्पिटल में जाते तो इतनी लंबी लंबी लाइंस होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको बैठना पड़ता है। सो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। बिकॉज जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट 2018 आया है, उसके अंदर पूरे प्रोविजन है हेल्थ का। उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, और हार्मोनल थेरेपी के लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी। बट एक जगह उन्होंने बहुत गलत आई डोंट नो वर्डिंग इस्तेमाल की है, यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो अपनी जेंडर करेक्टिव सर्जरी कराएंगे। तो करेक्टिव मीन्स कि सब कुछ गलत है पहले ही जो वो ठीक करवाएंगे। आई डोंट लाइक दिस पार्ट, बट लीगली उस चीज़ को लीगल लाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो सर्जरीज कराते हैं पाकिस्तान में, बट वो लीगल नहीं है। अगर कोई मर जाए, अगर कोई भी जान की बाजी हार जाए, मतलब अगर डॉक्टर चाहे तो उनको देखें, डॉक्टर ना चाहे तो उनको ना देखें, तो उसके ऊपर कोई और कानून लाना बहुत ज़रूरी था। कानून लाए पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और अब इम्प्लीमेंटेशन की बात तो देखें कि अब तो राइट विंग पार्टी खिलाफ है उस चीज़ के। तो जब हम हेल्थ कहते हैं तो शुगर कोटेड वर्ड्स में, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना इलाज करा सकते हैं ऐसे मुल्कों में। अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो आप मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज आई सी फ्रॉम माई ओन आइज़ कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको कोई और बड़ी बीमारी हो जाती है, वो तो इलाज ही नहीं करा पाते। वो कहते हैं कि ए अल्लाह ताला हमें मार दे बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा इलाज नहीं हो सकता। इट्स क्वाइट हार्ड बिकॉज बीइंग एन एक्टिविस्ट मुझे कभी कभार बहुत गुस्सा आता है। समटाइम आई फील वेरी एंग्री और मुझे गुस्सा करना भी पड़ता है, मैं करती भी हूँ, बट क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं या जो लोग हेल्थ सेक्टर में हैं उनको क्या लेना देना कि कौन ट्रांस कहाँ मर रहा है। पर कम्युनिटी तो हमारी है ना, बिकॉज हम कम्युनिटी का सोचते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। हेल्थ तो बहुत बात की बात, घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रोज़ के जो वो भीख मांगते हैं वो उसी से अपने ब्रेड एंड बटर करते हैं। तो हम तो बैठ के सिर्फ यहाँ जो आम जनता है या जो सो कॉल्ड मर्द और औरतें हैं वो तो सिर्फ बातें बनाते हैं ना, हाय खुस्ता देखो, हाय हिजड़े को देखो कैसे जा रहा था, कैसे भीख मांग रहा था। उनको ये नहीं पता कि उनकी बैक स्टोरी क्या है, या वो इस भीख मांगने से अपना तो पेट पाल रही है, अपना ब्रेड एंड बटर तो कर रहे हैं, पर उनकी बहनें हैं जिनकी शादियाँ करानी है उन्होंने, उनकी बेवा माँ है, या उनकी और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं ना। तो आई थिंक ये सारे मसले तो गवर्नमेंट ही हल कर सकती हैं। तो मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कोई मैजिक, कोई चमत्कार हो जाए और मेरे हाथ में जादू की छड़ी आ जाए कि मैं यूँ करूँ और कम्युनिटी को तमाम राइट्स दे दूँ जो उनको चाहिए। इट्स क्वाइट हार्ड। ये यस, आई कैन इमेजिन। और अभी जो आप पाकिस्तान के ट्रांस एमांसिपेशन के लिए इतनी सालों से काम कर रहे हैं, you're one of the prominent voices I know out of Pakistan. So do you also make sure that after you there's a next generation of activists who will fight with you, and how do you work on that area? I don't want to be sound very veteran or maybe sound like a grandmother, but the new generation, they are not very much serious. They just want a shortcut to do everything. But ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने कुछ पाना है तो you have to do something about it. But the younger generation, they're not serious about their own self and then activism and then the work for the community. So sometimes yes, मैं बहुत grandmother type sound करती हूँ, बट मुझे करना पड़ता है बिकॉज यंगर जनरेशन को, हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। When I started my activism, I don't have any lots of platform. Now अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अब आप खुल के बात कर सकते हो। अब हमारे कंट्रीज़ इंडिया पाकिस्तान में लोग, आप ट्रांसजेंडर, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, इंडिया में तो LGBT लोगों के बारे में भी ओपनली बात करते हैं लोग। अब जब प्लेटफॉर्म नहीं था तो जब तो हम कर ही रहे थे, और अब है तो मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी सीरियसनेस की ज़रूरत है। और कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आर एवरीवेयर, बट व्हेन इट्स कम टू कम्युनिटी, लोगों को यूनिटी दिखानी चाहिए, लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, और लोगों को जो भी प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लोग जो भी चीज़ हो रही होती है उसको वो ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी बहुत डिवाइडेड है। कम्युनिटी को बहुत यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त। अदर यू आर इन इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, और मे बी मार्स में भी चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पर वहाँ पर भी लोगों को यूनिटी दिखाने की ज़रूरत हो। मेरा ये ख्याल है जो कम्युनिटी है हमारी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोगों से बनी है, और जब स्ट्रॉन्ग लोग साथ में आते हैं ना तो टकराव होना, it's good because I always welcome the positive disagreement. I always welcoming because suggestions. Sometimes maybe lots of what I say, लोग बहुत कुछ बातें भी बोल के चले जाते हैं। It's good but not all the time. अगर सब कुछ आपको मिल जाए, पाकिस्तान ट्रांस एमांसिपेशन में यूरोप जितना बन जाए और यूरोप से ज़्यादा हो जाए, तो कामी सिद्ध का आइडियल लाइफ कैसा हो? डार्लिंग, मैं तो अपनी आइडियल लाइफ गुजार रही हूँ, और यूरोप में भी बहुत मसले मसाइल हैं, अमेरिका में भी बहुत मसले मसाइल हैं, बट एटलीस्ट वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी सी सीरियस है। पाकिस्तान कभी भी यूरोप नहीं बन सकता, मे बी 200 और 300 और 400 साल बाद, फिर भी नहीं, बिकॉज जितना बिगाड़ यही हमारे मुल्कों में डाल कर गए हैं कि गोरे लोग, बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम कहीं फंस के रह गए हैं। कि इंडिया में BJP ले लें, पाकिस्तान में हम जमात इस्लामी ले लें, उन्होंने तो हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। तो एक बात कम्युनिटी को ही समझने की ज़रूरत है कि अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, और दूसरी बात, हमें अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और इंडिया में लाइक 60 and 65 इज़ द ईयर जब आप मर जाते हैं, दिस इज़ द लाइक दैट डेट और आर एज में भी। तो मैंने तो अपनी आधी ज़िंदगी गुजार ली, आई एम 33 नाउ नेशरा, एंड मैंने तो सब कुछ देख लिया।
आई एम डन और आई एम ऑलरेडी डन विद एवरीथिंग। मैं जो काम करती आ रही थी, अब मैं उसमें बस अब ये वक्त है कि मैं और लोगों को कहती हूँ कि वो आगे आए, एक्टिविज्म करें तो और देखें कि कितनी मुश्किल है ये काम, और मुझसे भी अच्छी बेहतर काम करने की कोशिश करें, वो किसी भी फील्ड में क्यों ना और किसी भी तरीके से क्यों ना। बट हाँ, अगर उसे कम्युनिटी का फ़ायदा हो रहा है तो वो ज़रूर करें। और एक और चीज़ जो आपने कही थ्रू आउट द इंटरव्यू विच वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी एज वेल, बिकॉज जब मैं भी इंडिया में होती तो मुझे भी ये इस चीज़ का डर रहता है कि आप कह रहे थे कि आपकी अम्मी भी आपकी लाइफ के तरह से डरती हैं, तो आप इस चीज़ से कैसे हैंडल कर पाओ कॉन्स्टेंट? इट्स क्वाइट हार्ड जब आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपको लोग डराने की कोशिश करते हैं। बट मैं हमेशा, अब मैं जिस सिनेरियो में हूँ, मैं बहुत कैलकुलेटेड काम करती। पहले मैं बहुत यंग थी तो आई जस्ट गिव अ शिट टू एवरीवन, आई वाज लाइक fuck you, बट नाउ बिकॉज आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई कम्युनिटी एंड माई फैमिली और अपनी मी, तो अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और ये सोच जो है बहुत मुश्किल से पैदा होती है। सो नाउ बिकॉज मुश्किल है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, और जब आपको कोई थ्रेट करता है तो मैं भी डरती हूँ, ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ। बट यस, फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो व्हाट अबाउट दोस्त ट्रांसजेंडर जो कि बेचारियों को कुछ भी नहीं पता और उनके साथ क्या कुछ हो जाता है। एक और सवाल है मेरा, जो आपने कहा ट्रांसजेंडर राइट्स लॉ जो एक्ट यस है अभी का जो आया है, उसमें ऐसे ही नहीं आया होगा, तो कैसे काम लगे आप? सो 2017 एक कानून आ रहा था, जैसे इंडिया में भी आ रहा था ना कि वो मेडिकल टेस्ट कराएंगे एंड एवरीथिंग, तो एक वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन वो कानून लेकर आ रहे थे। फिर पूरी कम्युनिटी को जब पता चला कि वो तो बहुत बुरा कानून आ रहा है, उससे बहुत मसले मसाइल होंगे, तो हमने सबने उसको अपोज किया। और जब अपोज किया तो जो लेफ्ट विंग की पार्टी थी, और सेंटर में जो लोग थे, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और फिर कम्युनिटी एक्टिविस्ट फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सब ने उसमें इन्वॉल्वमेंट जाहिर की। बहुत सारे फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी और बहुत सारी औरतें थी, पार्लियामेंटेरियंस थे, सब ने मिलकर उस कानून को बनाया। तो ये कानून जो है ऐसे ही नहीं आ गया कि बस किसी ने लिखा और आ गया, नो, इसमें बहुत सारी कम्युनिटी के साथ सिटिंग्स हुई हैं, कम्युनिटी गैदरिंग्स हुई हैं, कंसल्टेशंस हुई हैं, और जब ये कानून आ रहा था उस वक्त भी बहुत सारे लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और अभी भी जो राइट विंग पार्टी वो ये कहती है कि ट्रांसजेंडर लोग जो है ना, अगर उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए तो वो अपना मेडिकल टेस्ट कराए, तो वो ये अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं उसमें। तो फिर हम तो यही कह रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को, फिर तमाम पाकिस्तानियों का, आइदर यू आर अ मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, सबका मेडिकल टेस्ट करें। फिर देखें कितने सारे लोग हिजड़े निकलते हैं, आदमी लोगों में, कितनी औरतों में हिजड़े निकलते हैं, फिर तो आधा पाकिस्तान हिजड़ा बन जाएगा मेरा ख्याल है। तो ऐसा गलत है ना, दे आर डूइंग द डिह्यूमनाइजिंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। हम इंसान हैं यार, हम भी माँ की कोख से पैदा हुए, हमने भी उस 36 नसों के दूध से दूध पिया है, बड़े हुए हैं, दुनिया देखी है। तो क्या फ़र्क है हमारे और आप में? फ़र्क तो लोगों ने बना दिया है। क्या मैं अच्छी बात नहीं कर सकती? क्या मैं अच्छा तैयार नहीं हो सकती? क्या मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती हूँ, पर हमें मौका नहीं दिया जाता। तो एज यू सेड, काफ़ी कोलैबोरेशंस भी है इवन विद द लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या ये पॉजिटिव है कि आप या कोई और ट्रांस पर्सन पॉलिटिक्स में स्टेप करे पाकिस्तान में? देखें, इट्स नॉट अ इजी थिंग, बिकॉज पॉलिटिशियन अदर यू आर इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप और कहीं पर भी, वो हमेशा दे ऑलवेज प्ले क्लेवरली, दे ऑलवेज प्ले द सेंटिमेंट्स ऑफ द जनरल सोसाइटी, तो वो ट्रांस के साथ भी प्ले करते हैं। व्हाई नॉट? मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी ट्रांसजेंडर हो। क्यों नहीं हो सकता? हर जगह हो सकता है ना। तो इट्स जस्ट बिकॉज के हमने ट्रांस लोगों को सिर्फ एक बॉक्स में डाल दिया है, चलो वहीं पर नाचो, वहीं पर सेक्स वर्क करो, वहीं पर भीख मांगो, वहाँ से बाहर नहीं निकालो। अब जब मेन स्ट्रीम में देखते हैं, हम हमारे यहाँ पर फर्स्ट मॉडल है, लॉयर है, डॉक्टर है, और बहुत सारे लोग चीज़ें कर रहे हैं ट्रांस, तो मेरा ख्याल है जो राइट विंग पार्टी के लोग हैं उनको थ्रेट है कि ये फेयर है उनको कि अभी ट्रांसजेंडर लोग तो सब जगह आ गए, खुदा ना खास तो पॉलिटिक्स में ना आ जाए। पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर तो ये अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो दीज आर द फेयर्स विच राइट विंग पार्टी पीपल है। बट आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में पाकिस्तान में कोई ना कोई ट्रांसजेंडर जो है वो पार्लियामेंट में आएगी, आइदर प्रोविंशियल में हो या नेशनल में हो, बट इट टेक्स टाइम। और जब जो भी आएगा, मेरा यही मानना है कि जब आप किसी अच्छी जगह पर चले जाते हो तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। फिर वहाँ पर ये होता है आई मी माई सेल्फ, माई पीपल, माई फैमिली। नो, जो पॉलिटिशियंस आते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको तो एक अवाम की नज़र से देखने की ज़रूरत होती है हर चीज़ को, पर लोग नहीं देखते। हमारे यहाँ तो हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो गई है अब।
या स्पेशली जब कोई इतनी जद्दोजहद के बाद कहीं पहुंचता है, देन आई थिंक इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स वो सांस लेना चाहते हैं, कहीं तो पहुंच गई, ये सब महसूस तो करूँ. बट आई ऑल्सो फील दैट these laws that have come in India and Pakistan, ये इतने half baked है because it's just people making laws for trans people. We need trans people in politics. But no, in Pakistan things are quite changed. In Pakistan, when the bill is coming, they involve all the community from all the provinces, and I think I like this part. हम पार्लियामेंट तक भी गए हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग पार्लियामेंट तक भी गए हैं, उन्होंने सारी स्पीचेस भी सुनी हैं, वो सारी तमाम जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी की मीटिंग्स होती थी उसमें भी जाते रहे हैं. तो पाकिस्तान में तो उन्होंने इन्वॉल्व किया है ट्रांसजेंडर लोगों को. यस, जब कहते हैं कि ट्रांस लोग यूरोप में तो शायद चलता होगा, बट पाकिस्तान में अभी ज़रूरत है, हमें सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है, और सिविल सोसाइटी को शायद हमारी ज़रूरत है. तो जब हम कंबाइन कुछ करेंगे, बिकॉज दे हैव द कॉन्टेक्स्ट, दे नो द पीपल इन पार्लियामेंट, तो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो हमारी सपोर्ट बने, हमारा पिलर बने. अरे वो बनती भी हैं कि वो बनती भी हमारा साथ भी देती हैं, हमसे मोहब्बत भी करती हैं. हाँ, इधर उनकी पॉलिटिक्स थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो थोड़ी सी अलग तरीके से शायद उनकी लाइफ होगी, बट यस, जब मैन इज कम टू द फाइट फॉर द ट्रांसजेंडर और एनीबडी एल्स, वी ऑल कम टुगेदर. और अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है. थैंक यू. सॉरी. कामी सर जब एक्टिविज्म नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो क्या करती है? तो खाना खाती है. खुद को खुश रखने के लिए मैं आजकल तो, क्योंकि हर कोई डिप्रेस होता है, स्ट्रेस लेता है, मैं लेती हूँ बहुत सारा स्ट्रेस, बिकॉज कभी कभी सीजनल डिप्रेशन भी होता है आपको ना, कि सीज़न चेंज हो रहा है तो आपको डिप्रेशन हो जाए. बट जब मैं कुछ नहीं करती तो मैं फैमिली में जाती हूँ, अपने नीसी नेफियों और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ. शायद मुझे वहाँ से खुशी मिलती है, बिकॉज मुझे ये मानना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है. अगर आप उसको, ठीक है काम हर कोई करता है, पर अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने घर वालों के साथ भी स्पेंड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी लाइफ बेहतर होगी. और बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग जिनके घर वाले उनसे मिलते हैं, उनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है उन कम्युनिटी के लोगों की जिनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते. Thank you so much, Kami, to talk to us and to meet all our viewers in India. Thank you very much. Thank you. Alright, thank you for watching. If you like our videos and want to see more of such videos, please subscribe. Bye.